नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक की सबसे बड़ी खबरों को हम कवर करने वाले हैं। सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी मिली है और 15 अगस्त से पहले इनको जान से मारने की धमकी मिली है। क्या कुछ है, पूरी अपडेट देखेंगे। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती छात्रों ने तिरंगा यात्रा रोक के बाद क्या कुछ प्लान बनाया है। यूपीएससी पेट 2022 की मांग क्या है अब छात्रों की। वन रक्षक परीक्षा से संबंधित जो नोटिस है वो जारी हुआ है और बीएड काउंसलिंग कब तक होगी। तो सारी जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उन पर डिस्कशन तो करेंगे, लेकिन इसके पहले पेट 2022 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपीएससी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपीएससी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपीएससी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो 15 अगस्त इस बार काफ़ी जोर शोर के साथ मनाया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव है। हम आज़ादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं, लेकिन इस ऐन वक्त पर कुछ जालसाजों के द्वारा बड़ी जालसाजी की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जान से मारने की धमकी मिली है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, ये लाइव हिंदुस्तान की अभी कुछ देर पहले की अपडेट है। स्वतंत्रता दिवस से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली बम से उड़ाने की धमकी। पुलिस और खुफिया एजेंसी अलर्ट हो चुकी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को स्वतंत्रता दिवस से पहले जान से मारने की धमकी मिली है। आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी को मिली चिट्ठी में उनका और जो है सीएम योगी जी का नाम लिखा है। देखा जाए दोस्तों तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली है और जानकारी के मुताबिक लखनऊ के आलमबाग इलाके में रहने वाले देवेंद्र तिवारी के घर एक बैग में चिट्ठी मिली है, जिसमें देवेंद्र तिवारी और सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। देवेंद्र तिवारी वही शख्स हैं जिसने अवैध बूचड़खाने को बंद करने के लिए कोर्ट में जनहित याचिका दायर की हुई है। देवेंद्र तिवारी के घर मिली धमकी भरी चिट्ठी में लिखा है कि बाकियों की तो गर्दन काटी है, तुम दोनों को बम से उड़ाएंगे। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है दोस्तों, कुछ दिन पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी मिली थी। ये धमकी कहीं और नहीं बल्कि पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 112 के व्हाट्सएप पर भेजी गई थी। धमकी भेजने वाले ने अपना नाम शाहिद बताते हुए लिखा था कि 3 दिन में सीएम योगी को उड़ा देंगे। कंट्रोल रूम 112 यूपी के ऑपरेशन कमांडर सुभाष कुमार ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई थी और बाद ने ये पुलिस ने मैसेज सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी साझा किया था। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी ही थी कि सीएम योगी को धमकी देते हुए एक और लेटर बरामद हुआ है। इससे पहले आज फिरोजाबाद में किसी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को लेकर लगाए गए होर्डिंग्स में सीएम योगी का चेहरा काट दिया। इस मामले में भी जमकर विवाद हुआ है। पुलिस अधिकारी इस मामले की भी जांच की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग भी इस मामले में गिरफ्तारी भी हुई है। तो देख सकते हैं कि इस प्रकार से दोस्तों अमृत महोत्सव जैसे शुभ अवसर पर जब इतना बड़ा जश्न पूरा भारत मनाएगा तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिंतनीय विषय वस्तु है। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तिरंगा यात्रा जो छात्रों ने निकाली थी, वो प्लान तो डिस्टर्ब हो गया छात्रों का, क्योंकि यहाँ पर तिरंगा यात्रा चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से कुछ दूर चली ही थी कि पुलिस प्रशासन ने रोक लिया।
कुछ इमेजेस साझा करेंगे दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की, किस प्रकार से छात्र यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद हो चुके थे और छात्रों के द्वारा पूरी रणनीति भी बना ली गई थी, लेकिन ऐन वक्त में पुलिस प्रशासन के द्वारा छात्रों की गिरफ्तारी की गई और इनको जेल भी भेजा गया और साथ ही साथ हिरासत में लेते हुए शाम तक रखा गया और यहाँ पर इनको कहीं न कहीं चेतावनी देते हुए छोड़ा गया था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तिरंगा यात्रा निकालने से पहले हिरासत में लिए गए प्रतियोगी चंद्रशेखर आज़ाद पार्क से पुलिस लाइन ले जाकर रिहा किया गया। अब दोस्तों बताया गया है, डीएलएड संघ के अध्यक्ष ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस तक उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन इसके बाद आंदोलन को नए सिरे से रफ्तार दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही बैठक भी की जाएगी और उसमें जो निर्णय है उसको लिया जाएगा। तो दोस्तों ये तिरंगा यात्रा भले ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रोक दी गई है, सिर्फ इस वजह से कि कहीं ना कहीं जो शांति है वो भंग होगी, लेकिन छात्र फिर से रणनीति बनाएंगे और एक बार तिरंगा यात्रा जैसे मास्टर प्लान के साथ छात्र फिर आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि आज के ही समाचार पत्र में 1.25 लाख पद खाली होने की साफ तौर पर बात बताई गई है और कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। पैब कहती है कि 1,26,000 पोस्ट खाली हैं और बेसिक शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो ये दोस्तों भर्तियां तो करनी ही पड़ेंगी और भर्तियां आएंगी। बहुत सारे छात्र निराश हैं, कमेंट बॉक्स में 2023 में, 24 में, 22 में बहुत सारी अनर्गल चीज़ें कहते हैं। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर आपके प्रयासों पर निर्भर है। लाखों पदों पर भर्तियों की आप मांग तो करते हैं, लेकिन लाखों का जब संख्या बल दिखेगा तभी कम से कम आपकी जो बातें हैं उनमें वजन आएगा। तो इस वजह से छात्रों को एकजुट होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग होना चाहिए, लेकिन जो संख्या हो वो लाखों में हो। तो अवश्य ही जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मार्ग है वो जल्द से जल्द प्रशस्त हो पाएगा, अन्यथा देर तो लगेगी लेकिन भर्तियों का आना तय है। अब देर की मियाद कितनी है ये कोई नहीं बता सकता है कि 6 महीने बाद आएगी, कि 1 साल बाद आएगी, कि 2 महीने बाद आएगी, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं और दिसंबर माह तक ये बड़े बदलाव आपके अगल बगल देखने के लिए मिल जाएंगे और उसके आधार पर भी जो भर्तियां हैं वो देखने के लिए आपको मिल सकती हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे यूपी SSSC पेट 2022 के बारे में। दोस्तों पेट 2022 में 37 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए हैं और मतलब फॉर्म अप्लाई किए हैं और मैक्सिमम लोग इसमें 90% के ऊपर इस बार उपस्थिति रहने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोग चूक गए थे पेट 2021 में फॉर्म अप्लाई करने से और वो आज एक जॉब से वंचित हो गए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया था। तो सभी लोग सचेत हैं और पेट 2022 की प्रिपरेशन कायदे से कर रहे हैं और इसी बीच छात्रों की अब यह मांग है कि पेट का जो सेंटर है वो मुख्यालयों में बनाया जाए और अच्छे सेंटर्स को ही वरीयता दी जाए, क्योंकि लेखपाल भर्ती में जिस प्रकार से कुछ अनियमितताएं देखने के लिए मिली हैं वो चिंताजनक हैं कि पेपर आउट ही समझिए एक तरीके से। भले ही वो कम लोगों तक वायरल हुआ लेकिन जालसाजों के पास पेपर पहुंच गया था, तभी उत्तर कुंजी उन्होंने जारी की थी और अपने अपने कैंडिडेट्स को उत्तर कुंजी परोस रहे थे। तो ऐसे में इन्हीं घटनाओं से आहत हैं छात्र और आयोग में उन्होंने फिर से ज्ञापन दिया है कि पेट 2022 के जो सेंटर हैं वो मुख्यालयों में बनाए जाएं और दूर के जनपदों को सेंटर ना बनाया जाए। यहाँ पर जो क्रीम शहर हैं उन्हें ही सेंटर बनाया जाए, भले ही 2 से 4 चरणों में परीक्षा करवा ली जाए या परीक्षा की तिथियाँ और भी मतलब जैसे 15-16 अक्टूबर को है, 17, 18, 19 कर दें। कई शिफ्ट में जैसे रेलवे वगैरह का होता है एग्ज़ाम तो वो करवा लें, लेकिन कम से कम ये रहे कि कहीं से भी कोई गुंजाइश ना बचे और जल्दबाजी में सेंटर्स का चुनाव ना हो, ये छात्रों की अहम मांग है। अब दोस्तों देखा जाए तो वन रक्षक परीक्षा का नोटिस जारी हो चुका है। बहुत सारे छात्रों ने वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक की भर्ती परीक्षा के लिए अप्लाई किया होगा। तो दोस्तों ये परीक्षा 21 अगस्त को प्रदेश के 27 जिलों में होगी और देखा जाए तो ज़िलों के नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहे हैं और ये परीक्षा जो है रविवार सुबह 10 से 12:30 बजे के बीच होगी। अब दोस्तों बहुत सारे छात्रों का सवाल है कि बीएड 2022 की काउंसलिंग कब होगी, जिसके प्रवेश के जो रिज़ल्ट हैं वो आ चुके हैं
तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बीएड काउंसलिंग अंतिम वर्ष का परिणाम आने के बाद ही शुरू होगी। अभी कई विश्वविद्यालयों ने नहीं घोषित किया है अंतिम वर्ष का परिणाम, बस उसी की प्रतीक्षा की जा रही है। और जब सारे यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम रिजल्ट हैं वो आ जाएंगे फाइनल ईयर के, तो आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो भी जारी हो जाएगा। और सभी विश्वविद्यालय प्रयास में भी हैं, चूँकि सभी के संज्ञान में ये चीज़ें हैं कि बीएड की काउंसलिंग होने वाली हैं, तो बहुत जल्द सबके रिजल्ट भी आएंगे और प्रमाण पत्र भी जल्द से जल्द सबको मिल पाएंगे। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इसी वजह से ये मामला अटका हुआ है और इसी वजह से ऐसे में सभी विश्वविद्यालय के परिणाम घोषित होने तक जो काउंसलिंग है वो टाली जा सकती है। थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।